हाइपर एसिडिटी आज का प्रमुख विषय है। हाइपर एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी चीज़ के सल्यूशन के लिए उसका कारण जानना, उसका मूल रहस्य जानना ये बहुत आवश्यक है। तो हाइपर एसिडिटी का जो मूल कारण है वो हम समझ लें तो शायद हम हाइपर एसिडिटी पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि हाइपर एसिडिटी की सीधा मैं कोई आपको दवा दे दूंगा और जादू दे दूंगा, कोई चीज़ खाने के लिए दे दूंगा, हर्ब या मुलेठी उलेठी मुंह में भर दूंगा तो हाइपर एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी, तो ये आप सोचना छोड़ दें। इससे कुछ नहीं होने वाला। हाइपर एसिडिटी का मूल सोर्स, मूल कारण स्ट्रेस। तो ज़्यादातर जो मेरे लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस का लेवल क्या है, तो वो कहते हैं कि नहीं सर, स्ट्रेस का लेवल तो है नहीं, और 2-4 साल पहले स्ट्रेस था पर अब नहीं है, पहले स्टार्ट हुआ था पर अब तो नॉर्मल है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, अब लाइफ बहुत स्मूथ है मेंटली, फिर भी हाइपर एसिडिटी हो रही है। तो इसके रहस्य को समझ लें, इसके कोऑर्डिनेशन को, तो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप देखें, जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हाइपर जब आप होते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो आपके स्टमक में एसिड की सीक्रेशन और हाइपर होती है, फ्लक्चुएशन होती है, बहुत ज़्यादा उछलती है। अब आप कई वर्षों तक, 2-4 सालों तक तो यहाँ से हाइपर हो रहे हैं, यहाँ एसिडिटी बढ़ी, आपने एक एंटी एसिड लिया, नॉर्मल कर लिया, ये बढ़ता जा रहा है, इसको दवा से कंट्रोल करते जा रहे हैं। हेडेक हुआ, ठीक है, कंट्रोल कर लिया, हेडेक की दवा ले लिया, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, जलन होने लगी, उसका कंट्रोल कर लिया, ये सब आप करते जा रहे हैं, स्ट्रेस चलता जा रहा है। अब आप कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद आपको ये एहसास होने लगा कि नहीं, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, नहीं तो सिर फट जाएगा। अच्छा जी, आपने चूँकि सिचुएशन भी बदल गई, मान लो फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो गई या फैमिली सिचुएशन कुछ बेटर हो गई, तो आपका स्ट्रेस कम हो गया, लेकिन आपकी एसिडिटी कम नहीं हो रही है। अब आप देखें इसका जो कोऑर्डिनेशन, चूँकि यहाँ पर आपने इतना दबाव बना दिया, इस सिस्टम को इतना यूज टू कर दिया कि अब आपकी एसिडिटी अपने आप सीक्रेट कर रही है, अपने आप छोड़ रही है। अब ये रिलैक्स है, फिर भी उसकी आदत बनी हुई है सीक्रेशन करने की। अब वो सीक्रेशन करेगी, अब स्टमक की सीक्रेशन होएगी, स्टमक में एसिड की सीक्रेशन होएगी, तब आपका अब सिर घूमने लगेगा, स्ट्रेस में आएगा। अब उल्टा हो रहा है इफेक्ट, अब यहाँ से पेट से अर्थात स्टमक से अब हेड की ओर जा रहा है प्रॉब्लम। पहले हेड से स्टमक की ओर आया था, वो आप समझ नहीं पाए। अब आपको नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी एसिड की एंटी एसिड दवा ले लो, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो सिर में भारीपन ठीक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो रीज़न यहाँ से यहाँ आया था, लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है। तो अब आप कंट्रोल कैसे करेंगे? अब आपके पास केवल मेडिकेशन ही एक दवा है, या कोई हर्ब दवा है जो कि मुलेठी फुलेठी लोग बताते हैं, या मिंट पिला दिए या मुलेठी खिला दिए या साधारण फूड खिला दिए। ज़्यादातर लोग, यदि आप परसेंटेज निकालो तो वो लोग जिनको हाइपर एसिडिटी होती है वो बहुत सिंपल फूड खाते हैं, फिर भी वो एसिडिटी से नहीं बच पाते। अगर आप गांव में जाओ, अगर आप छोटे शहरों में जाओ, तो वो गोलगप्पे भी खा करके एसिडिटी नहीं करवा पाते, वो टिक्की भी खा लेंगे, वो गंदा से गंदा ऑयल से बना हुआ खाना भी खा लेंगे, फिर भी उनको एसिडिटी नहीं होगी। पर यहाँ मेट्रो सिटियों में देखो, ये जो बहुत सो कॉल्ड अमीर हैं, वो घिया भी खाएंगे, बिना मिर्ची और बिना मसाला के खाएंगे, फिर भी उनको एसिडिटी होएगी। क्यों? क्योंकि उनकी टेंडेंसी बन गई है, इतने वर्षों से तनाव से एसिड को सीक्रेट कराया, तो वो अपने आप अब सीक्रेशन करने लगा है, नेचुरल उसका रिदम हो गया है।
उस रिदम को तोड़ने के लिए, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे नियम होते हैं। तो हम उस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसी समय ब्रीदिंग के साइकिल को चेंज कर देते हैं। ब्रीदिंग के साइकिल को क्या चेंज करते हैं, ध्यान दें। अब ब्रीदिंग के साइकिल को चेंज करने के लिए इमीडिएटली मुंह में पानी भरते हैं, भर करके और सांस को तेज कर देते हैं। जैसे मुंह में पानी भरा और रख लिया, फुला लिया थोड़ा। और चेस्ट ब्रीदिंग, स्टमक मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग अलाउड नहीं होता हाइपर एसिडिटी वाले लोगों के लिए। तो थोड़ा सा अपने रिदम को चेंज कर देते हैं। आप मुंह में पानी भरा आपने, ये आप कम से कम 1 से 3 मिनट तक करते हैं इसको। ये क्यों करते हैं? अगर आप देखें तो आपके तालू और जीभ आपके स्टमक को ठंडा करता है, तालू आपके ब्रेन को ठंडा करता है। तो जब आप मुंह में भरे रहते हैं, तो जब आप ब्रीदिंग को आप फ्लक्चुएट करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत थोड़ा फास्ट करना है, बहुत तेज़ नहीं, भस्त्रिका नहीं करनी है। तो सिंपल सा ऐसे देख रहे हैं आप, मुंह में पानी भरा हुआ है, चूँकि अल्कलाइन है, यहाँ पानी अल्कलाइन है और आपने इसको रिदम को चालू किया, तो अब आपने अपने ब्रेन के और स्टमक के पैटर्न को चेंज कर दिया। अगर आप जब भी एसिडिटी बढ़े, फिर पानी उसके बाद पी लें, ऐसा नहीं कि पानी फेंक दें, पानी पी लें आप, फिर से मुंह में पानी भरें, फिर से ऐसे करें, 1-2 बार कर लें, चाहे वो ऑफिस में हो। अब ये नहीं कि ऑफिस में इतना मुंह भर लें कि लोग देखने लगें, लेकिन इतना भरें कि मालूम न चल पाए आसपास के लोगों को। घर में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में, लेकिन जब एसिडिटी हो तभी करना है, जब ना हो तब नहीं। जब प्रॉब्लम सामने खड़ी हो तभी फाइट किया जाता है। प्रॉब्लम जब है ही नहीं तो फाइट करने का मतलब है कि मूर्खता। आप प्रिपरेशन अलाउड है, पर आप तब करें जब प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई हो। तब आपके अंदर वो जोश, इमोशन, वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है कि आपका कंट्रोल, ब्रेन फिर उसी तरह कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है उसी तरह। वो फाइट करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो वो अल्कलाइन प्रोड्यूस करने लगेगा, तो वो न्यूट्रल करेगा। यदि आप 2-3 बार दिन में कर लेते हैं तो ये 100% कंट्रोल कर सकते हैं आप। और रात में, खास करके रात में, जितने भी स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, रात में एसिडिटी की सीक्रेशन सबसे ज़्यादा होती है सोते सोते, क्योंकि स्ट्रेस सोते सोते ड्रीम में चलता रहता है, थॉट प्रोसेस में चलता रहता है। तो जितने भी एसिड रिफ्लक्स वाले लोग होते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी मसल्स बिल्कुल अकड़ती रहती है, वो अपने स्लीप से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो जब सुबह उठते हैं तो उनको लगता है अकड़ रही है, नींद नहीं आई, फ्रेश नहीं रहते, मुंह से बहुत स्मेल आती है। तो इसका मतलब है कि रात में एसिड की सीक्रेशन बहुत हुई। तो उनको सोने के पहले थोड़ी सी यही ब्रीदिंग कर सकते हैं, और हमेशा उनको राइट साइड में ही सोना चाहिए। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फॉलोअर होते हैं कि अगर मैंने राइट साइड सोने को कह दिया तो वो सीधा नहीं सोएंगे, वो लेफ़्ट में नहीं सोएंगे, वो पूरी रात इसी एंजाइटी में बिता देंगे कि राइट में सोएंगे, और पता चला राइट में सोने से और एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ गया। मतलब साइकोलॉजिकली फ्री रखें अपने आप को। अगर आप बैक पे लेट जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेफ़्ट में लेट जाते हैं 2-4 मिनट कोई बात नहीं, फिर से वापस राइट में हो जाएं। तो ये चीज़ ध्यान देना है, इसमें बहुत स्ट्रेस पालने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश आपकी ये रहे कि आप राइट में रहें, बिल्कुल एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी,
अगर आपने ये सारे विधियों को जो मैंने बताया फॉलो कर लिया तो एक ज़बरदस्त परिवर्तन हो जाएगा। रात यदि ठीक रहेगी, दिन में अगर ये 2-3 बार एंटा एसिड की टेक्निक को फॉलो कर लेंगे, ये एंटा एसिड ब्रीदिंग है आप समझ लो, और पानी को हमारे मुस्लिम धर्म में, अपने मुस्लिम धर्म में कहा गया कि जब आपको एंगर हो तो मुंह में पानी भर लो। हालांकि लोग सोचते हैं कि एंगर होने पर लोग गालियां देने लगते हैं, तुम मुंह में पानी भर लोगे तो गाली नहीं निकाल पाओगे। मेरे ख्याल से वो ट्रुथ नहीं है, वो इसकी सीक्रेट चीज़ें नहीं है। सीक्रेट ये है, लॉजिकल रीज़न ये है कि जब आप मुंह में पानी भरते हो तो तालू से ब्रेन ठंडा कर देता है और जीभ से स्टमक में एसिड की सीक्रेशन नहीं होती, तो आपका एंगर लेवल बढ़ने नहीं पाता, डाउन हो जाता। तो ये भी एक रीज़न है, साइकोलॉजिकल ट्रुथ है ये। तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। एसिडिटी के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो मैं नेक्स्ट और कभी इस पर डिस्कशन करूँगा, लेकिन एसिडिटी को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। एसिडिटी और अल्कलाइन को